हेलो स्टूडेंट्स, आज हम रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं हिंदी का। तो इसमें सेक्शन ए है। सेक्शन ए में सबसे पहले है एमसीक्यू, सही विकल्प चुनकर लिखिए। फिर है रिक्त स्थान की पूर्ति और फिर है सही विकल्प चुनकर वाक्य लिखे। तो आज हम एमसीक्यूज और सही वाक्यांश चुनकर लिखे, वो दोनों साथ में कर रहे हैं। हाँ, तो इसी हिसाब से मैंने आपको एमसीक्यू ये मैंने लिखे हैं और आपको आज रिवीजन करा रही हूँ। हम चैप्टर नंबर 2, 6 और 8 पहले जो गद्य विभाग है उसके एमसीक्यू कर रहे हैं। तो पहले होगा चैप्टर 2। फर्स्ट एमसीक्यू है, बुढ़ी काकी में कौन सी चेष्टा शेष बची थी? तो इसका आंसर होगा स्वाद की। सेकंड है, अपने कष्टों की ओर ध्यान आकर्षित करने का बुढ़ी काकी के पास क्या उपाय था? तो इसका आंसर होगा रोना। थर्ड है, बुढ़ी काकी को कौन बेचैन करता था? तो इसका आंसर होगा घी और मसालों की सुगंध। फोर्थ है, बुढ़ी काकी कैसे रोती थी? तो इसका आंसर होगा गला फाड़ फाड़ कर। आया समझ में? ये 4 एमसीक्यू है। अभी नेक्स्ट पेज में नेक्स्ट एमसीक्यू। फिफ्थ है, बुढ़ापे में बुढ़ी काकी की समस्त इच्छाओं का केंद्र कौन सी इंद्रिय थी? तो इसका आंसर होगा स्वादेंद्रिय। सिक्स्थ है, पश्चाताप करती हुई काकी को दुख था। हाँ, ये अभी सही वाक्यांश है। तो पश्चाताप करती हुई काकी को दुख था ... तो अपनी जल्दबाजी पर। सेवंथ है, बुद्धिराम के घर किस उत्सव में पुड़िया बन रही थी? तो इसका आंसर होगा लड़के मुखराम के तिलक के उत्सव में। 8 नंबर का है एमसीक्यू, बुढ़ी काकी को कहाँ पर बैठा देखकर रूपा क्रोधित हो गई? इसका आंसर होगा कड़ाह के पास। 9th है, किस खुशी में लाडली को नींद नहीं आ रही थी? तो इसका आंसर होगा काकी को पुड़िया देने की खुशी में लाडली को नींद नहीं आ रही थी। 10th नंबर है, उत्सव के दिन बुढ़ी काकी किसके डर से नहीं रो रही थी? तो इसका आंसर होगा शुभ प्रसंग पर अपशकुन के डर से। 11th है, कालिदास ने हरिण को क्या पिलाया? तो इसका आंसर होगा दूध। 12th है, हाँ अभी ये 11th से न्यू चैप्टर शुरू हो गया है, 6th चैप्टर। 12th नंबर है, मल्लिका की माँ को किसकी चिंता रहती है? तो इसका आंसर होगा अपवाद की। 13 है, दंतुल ने कालिदास पर कौन सा लांछन लगाया? तो इसका आंसर होगा चोरी का। 14 है, हरिण शावक किसके बाणों से घायल हुआ था? तो इसका आंसर होगा दंतुल के। 15 है, कालिदास हरिण को कहाँ ले गए? तो इसका आंसर होगा मल्लिका के घर। 16 है, उज्जैनी की राज्यसभा का प्रत्येक व्यक्ति कालिदास को किस लिए जानता है? तो इसका आंसर होगा ऋतु संहार के लिए। ये 16 है जो नेक्स्ट पेज पे आएगा। इस पेज पे 15 लास्ट है कि कालिदास हरिण को कहाँ ले गए? तो इसका आंसर होगा मल्लिका के घर। 16 नंबर है, उज्जैनी की राज्यसभा का प्रत्येक व्यक्ति कालिदास को किस लिए जानता है? तो इसका आंसर होगा ऋतु संहार के लिए। 17 नंबर है, यदि दंतुल कालिदास के क्षेत्र का निवासी होता तो वह ... ये अभी सही विकल्प सही वाक्यांश है। यदि दंतुल कालिदास के क्षेत्र का निवासी होता तो वह... तो इसका आंसर होगा हरिणों का शिकार न करता। 18 नंबर है, अंबिका रुष्ट थी क्योंकि... तो इसका आंसर होगा
पुत्री मल्लिका वर्षा में कालिदास के साथ थी इसलिए। 19 है कालिदास कौन थे? तो इसका आंसर होगा संस्कृत भाषा के महाकवि थे। 20 नंबर है अंत में दंतुल ने कालिदास को कैसे पहचाना? तो इसका आंसर होगा मल्लिका द्वारा परिचय पाकर। 21 है दंतुल कालिदास तक कैसे पहुंचा था? तो इसका आंसर होगा रक्त बिंदुओं का अनुसरण करके, यानी कि जब वो हिरण को लेके आ रहे थे तो उसके खून की बूंदें नीचे गिर गई थी, तो उसके ऊपर अंदाजा लगा के तो उसका होगा कि रक्त बिंदुओं का अनुसरण करके। अभी 22 है जो चैप्टर सुधा वो है 8 चैप्टर है। बेंगलुरु के भारतीय विज्ञान संस्थान के परिसर में डैश के वृक्ष फूलों से लदे हुए थे। तो इसका आंसर होगा गुलमोहर। 23 नंबर है लेकिन हमें कहीं से शुरुआत तो करनी होगी, यह वाक्य किसने कहा? तो इसका आंसर होगा सुधा कुलकर्णी ने। 24 नंबर है भारत में इस्पात का उद्योग विकसित करने वाले सज्जन है ... तो इसका नाम है श्री J.R.D. टाटा। ये वापस से सेंटेंस बोलती हूँ। भारत में लोहा इस्पात का उद्योग विकसित करने वाले सज्जन है, तो इसका आंसर होगा श्री J.R.D. टाटा। 25 नंबर है सुधा मूर्ति ने स्वयं को इसके लिए समर्पित कर दिया ... इसका आंसर होगा समाज सुधार। तो यहाँ पर 25 कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे 26 है सुधा कुलकर्णी ने अपनी पढ़ाई किस क्षेत्र में की थी? तो इसका आंसर होगा कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में। 27 है विज्ञापन से किस प्रकार का भेदभाव स्पष्ट होता था? तो इसका आंसर होगा महिला पुरुष का। 28 नंबर है लेखिका सुधा मूर्ति को 2002 में वुमन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने दिया? तो इसका आंसर होगा FM रेडियो ने। 29 है टेल्को कंपनी का विज्ञापन किस पद के लिए था? तो इसका आंसर होगा इंजीनियर के पद के लिए। 30 नंबर है सुधा कुलकर्णी ने किससे शादी की? तो इसका आंसर होगा नारायण मूर्ति से। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये 30 मैंने दिए हैं, लेकिन इसके अलावा आपको चैप्टर के बीच में से भी MCQs पूछे जाते हैं। लेखक के नाम, उसकी बर्थ डेट, वो भी आपको MCQs में पूछा जाएगा, तो वो आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है। और ये सारे MCQs आपको आपकी नोटबुक में रिवीजन में लिखने हैं, जो कंपलसरी है। आपको पता है, ये बार बार बताना नहीं है। इज़ इट क्लियर? तो ये वीडियो अभी हम यहाँ पे पूरा करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो अभी अस्तु।